आज क्लास 8 मैथ चैप्टर 11 क्षेत्रमिति स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो क्षेत्रमिति स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले इसके जो हमें आगे काम आने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले काम आ सकते हैं। तो इसमें रिलेटिव क्षेत्रफल के रिलेटेड फॉर्मूले और परिमाप के रिलेटेड फॉर्मूले आपको काम आएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। सबसे पहली बात, क्षेत्रफल कहते किसे हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये एक आयत का आकार है। अब ये आयत जितना स्पेस घेरे हुए है, अंदर जितना स्पेस घेरे हुए है वह उसका क्षेत्रफल है। माना कि इधर से 20 मीटर लंबा और इधर से 10 मीटर चौड़ा स्पेस घेरे हुए है, तो इसके अंदर की जितनी भी भाग है वो इसका क्षेत्रफल होगा। और इसका क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, सूत्र, वो निकाला ऐसे जाता है कि हम क्या करते हैं, लंबाई, आयत के लंबाई को उसके चौड़ाई से गुना कर देते हैं, तो इसके अंदर का भाग निकल आता है। क्षेत्रफल में हमें यही अंदर का भाग चाहिए होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, आयताकार कोई भी पृष्ठ हो या कुछ भी हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे सटीक फॉर्मूला होता है उसके लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुना कर देना। यदि हम मानते हैं कि कोई आयताकार, ये खेत है, आपका घर, आपके घर का खेत है ये, जिसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब ये अपने अंदर कितने भाग को घेरे हुए है, कितने जमीन को घेरे हुए है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकल आएगा। तो लिखते हैं खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू, लंबाई हमारा कितना है 10 मीटर और ये चौड़ाई कितना है 5 मीटर, तो 10 गुना 5 कर देंगे, मतलब कि 50 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा यदि सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में हो तो वो मीटर स्क्वायर होगा। अब वो क्यों होता है, इसे समझ लीजिए। जैसे कि लंबाई हमारा कितना था 10, ये मीटर में था, और चौड़ाई हमारा कितना था, वो 5 मीटर में था। तो जब हम 10 मीटर गुना 5 मीटर करेंगे तो 10 और 5 50, और मीटर मिलके हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है और इसको हम लोग निकालते कैसे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, पहले तो ये समझ लेते हैं कि जिसकी जिसकी लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम हो उसे कहते हैं हम आयत, आयताकार भाग कहते हैं उसे। इसकी लंबाई तो अधिक है लेकिन चौड़ाई क्या है, कम है, तो ये हो जाएगा आयत। यह है इसका पहचानने का नियम। और वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग वैसे भाग को कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। मतलब कि लंबाई भी ये 5 मीटर हो यदि, और चौड़ाई भी इसका यदि 5 मीटर हो, तो ये वर्ग का आकार का बन जाएगा। इसका लंबाई और चौड़ाई आपको समान मिलेगा देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई ये और इसकी लंबाई ये और ये लंबाई और इसकी चौड़ाई सेम है। लंबाई जितना है उतना ही चौड़ाई है, ये लंबाई जितना है उतना ही चौड़ाई है इसका। और आयत में क्या होता था, लंबाई अधिक रहती थी और चौड़ाई कम रहती थी। तो आयत और वर्ग में पहचान करने का सबसे आसान तरीका है, जिसकी लंबाई अधिक होगी और चौड़ाई कम होगी वो आयत कहलाएगा, और जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी वो वर्ग कहलाएगा।
तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, आइए देखते हैं। वर्ग का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसके अंदर घिरा हुआ भाग, इसके अंदर जो भी भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं, भुजा स्क्वायर। मतलब कि ये जो भुजा है, इसकी जो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, उसको हम स्क्वायर कर देंगे। मतलब कि यदि ये 5 मीटर का है, तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 25 मीटर। ओके, आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसे ही वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। वृत्त मतलब गोले। गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ये गोला है, ये गोला है, इसका क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर का भाग, इसके अंदर का जो भी भाग है उसे हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का, जहां पाई का मतलब होता है 22/7। जब भी कहीं पे आपको पाई दिखाई दे, तो पाई के जगह आप 22/7 लिखोगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं आर। आर मतलब क्या होता है, ये आर त्रिज्या होता है, जो बताती है कि गोले की आकार ये जो है, इसकी त्रिज्या कितनी है, और इसके बेसिक पे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। माना कि इस वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू बिठा देंगे 22/7, और आर हमारे पास कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 गुना 2 दूनी 4, मतलब कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/7 मीटर स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल 88/7 मीटर स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे फॉर्मूले की ओर मूव करते हैं। आगे है, आगे हमें देखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल में पहले आपको ये चीज समझना होगा कि ये है क्या, त्रिभुज है क्या। तो चलिए समझते हैं। त्रिभुज का ये जो लंबाई दिख रहा है, ऊंचाई, ये जो त्रिभुज की ऊंचाई है, ये ऊंचा जैसा जो दिख रहा है वो त्रिभुज की ऊंचाई है। और त्रिभुज जिस पे टिका हुआ है, जिस जमीन पे टिका हुआ है, वो उसका आधार है। और इसमें जो सबसे लंबा वाला लाइन दिख रहा है, ये, इसे कर्ण कहते हैं। तो यदि इसका क्षेत्रफल हमें निकालना हो, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर देंगे। माना कि कोई त्रिभुज है जिसका ऊंचाई 5 मीटर है और आधार 3 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। 1/2 फार्मूला अप्लाई करेंगे, आधार के जगह पे 3 मीटर है तो हम 3 मीटर डालते हैं, इंटू ऊंचाई 5 मीटर है तो हम 5 मीटर डालते हैं, इक्वल टू 1/2, 5×3 = 15 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15/2 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, आंसर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक और फॉर्मूला है जो समांतर चतुर्भुज है, उसे देख लेते हैं। तो इस टाइप के आकार वाले जितने भी आपको शेप दिखेंगे, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें ये जो है, ये ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका आधार है, ये इसका आधार है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आधार इंटू ऊंचाई कर देते हैं। आधार और ऊंचाई को गुना कर देते हैं एक दूसरे से, और जो रिजल्ट आता है वो उसका आंसर हो जाता है।
माना कि इस चतुर्भुज की इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 5 मीटर है और आधार 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आधार कितना है इसकी? 8 मीटर। तो 8 मीटर गुना ऊंचाई इसका 5 मीटर हो गया, 5 मीटर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8×5 = 40, मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। आंसर। जैसे हम लोग क्षेत्रफल समझे, अब चलिए समझते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप इक्वल टू परिधि की माप। मतलब कि ये जो बाहर का जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, उसका माप कितना है, उसे ही परिमाप कहते हैं। मतलब कि ये समझ लीजिए, आप एक टेप लेके यहाँ से यहाँ तक की नाप करते हैं, इसकी बाहरी साइड यहाँ से यहाँ तक की नाप करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की नाप करते हैं, और फिर वापस से यहाँ तक की नाप करते हैं। तो बस इसी को कहते हैं परिमाप। ये बाहरी साइड को मापना ही इसका परिमाप कहलाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप हो जाता है। वैसे ही वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग तो वर्ग की सारी भुजाएं एक जैसी होती है। मतलब कि यदि लंबाई उसका 4 मीटर है तो चौड़ाई भी 4 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे ही सारी भुजाएं इसकी 4 4 4 4 4 4 मीटर की हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, 4 इंटू भुजा लिख देते हैं। मतलब कि 4 ठो तो 4 है, ये चारों का वैल्यू सेम है। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी भुजा से, उसकी भुजा की वैल्यू जितनी होगी उतनी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना आ जाएगा उतना उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं वर्ग की परिमाप। अब त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं? तो त्रिभुज में भी क्या करना है, आप टेप लेके यहाँ से यहाँ तक की नाप करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की नाप करोगे, और फिर वापस से यहाँ तक की नाप करोगे। तो मतलब कि क्या हुआ, आप यहाँ से यहाँ तक को जोड़ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक को, और यहाँ से यहाँ तक को जोड़ रहे हो। तो माना कि इसमें ये ले लेते हैं 5 मीटर, ये ले लेते हैं 4 मीटर, और ये ले लेते हैं 3 मीटर। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? आप पहले यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से फिर यहाँ तक ऐड किए, और यहाँ से यहाँ तक। मतलब कि इसकी आप तीनों भुजाओं को जोड़ रहे हो, परिमाप कर रहे हो, जोड़ रहे हो, परिधि की माप। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, यदि इसका निकालना हो परिमाप, तो त्रिभुज का 5 + 4 + 3 मीटर इक्वल टू 5 × 4 = 9 × 10 = 12, 12 मीटर। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मीटर में स्क्वायर नहीं होगा। कभी भी परिमाप में मीटर पे स्क्वायर नहीं पड़ता है। अब वो क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे आप 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर सबको कोई जोड़ रहे हो, ठीक है? सबको को जोड़ रहे हो। आप क्या करते हो, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x होता है, लेकिन x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। वैसे ही परिमाप में तो आप यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं बैठेगा। जहाँ पे गुना होता है वहां पे स्क्वायर बैठेगा। आप वही क्षेत्रफल में क्या कर रहे थे, 2 मीटर गुना 4 मीटर। तो इसमें मीटर और मीटर 2 बार मिल रहा है, तो इसको इसको आपने पहले गुना किया, 4 दूनी 8, फिर मीटर और मीटर को गुना करके मीटर स्क्वायर कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ में जो होगा वो डायरेक्टली मीटर होगा तो मीटर बैठ जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा। इसमें गलती मत कीजिएगा स्क्वायर देने का, यदि आप स्क्वायर दीजिएगा तो फिर नंबर आपका कट जाएगा। ऐसे ही आगे हम देखते हैं वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr होता है, यदि माना कि इसकी त्रिज्या की r की वैल्यू 2 मीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा भाई? तो हम वृत्त की परिमाप निकालेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, और हमें त्रिज्या की वैल्यू पता है 2 मीटर का त्रिज्या है हमारा। अब ये हो गया, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/7 मीटर। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, समांतर चतुर्भुज का परिमाप देखते हैं।
समांतर चतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू आधार प्लस ऊंचाई। अब ये इसकी ऊंचाई होगी और ये इसका आधार होगा। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई। यदि इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 5 मीटर दिया हुआ है, आधार 8 मीटर दिया हुआ है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे। 2 इंटू आधार की जगह पे 8 है तो 8 मीटर डाल देते हैं, प्लस ऊंचाई की जगह 5 है तो 5 मीटर डालते हैं। अब देखते हैं क्या आता है आंसर। 8 9 10 11 12 13, 8 5 13 मीटर और मीटर मिलके मीटर हो जाएगा। जब मीटर गुना मीटर होगा तब मीटर स्क्वायर बैठता है, और यदि मीटर को मीटर से जोड़ना हो तो मीटर ही होगा। ठीक है, ये दोनों सिर्फ जुड़ेंगे आपस में। वैसे ही 8 मीटर और 5 मीटर को जब जोड़े तो 13 मीटर आ गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परिमाप में हमेशा याद रखिए स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। यदि स्क्वायर आप बैठाते हैं तो गलत होगा। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर बैठेगा। ठीक, तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा और ये मीटर, मतलब कि 26 मीटर है आंसर इसका परिमाप। ये था क्षेत्रमिति का परिचय। आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पे बात किए हैं। कल हम लोग एक्सरसाइज 11.1 देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।